इस लेक्चर में हम लोग फैक्टर ट्री एंड कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर ट्री क्या होता है। फैक्टर ट्री क्या होता है? देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसी भी नंबर को हम लोग यूनिकली, अगर कोई हम लोग के पास कंपोजिट नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के लिखने के ऑर्डर को हम लोग क्या करें, इग्नोर कर दे तो चलिए एक क्वेश्चन ये है, इसे फैक्टर ट्री समझते हैं। 2825, चलिए इसका हम लोग फैक्टर थ्योरम नहीं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हो जाएगा 5 से 5 6 और ये 5 1 1 3, तो 2853 5 इंटू 5 इंटू 113, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 113 हो। तो ये इसी को अब हम लोग फैक्टर ट्री के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं कि ये जो हम लोग का नंबर है, इट फैक्टर ट्री 2825। सेकेंड स्टेप देखो, यहाँ पे ये ट्री बनाते चलते हैं हम लोग। फर्स्ट में जो डिविजन हम लोग लिए हैं, डिवाइड कर देखो 5, और यहाँ पे हम लोग का जो बच गया वो क्या है 5 6 5 हो गया। फिर से 5 6 5 के साथ देखो ये फैक्टर 5 और 113, इसी ट्री को हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बोलते हैं, ये हम लोग का फैक्टर ट्री है। तो चलिए एक फैक्टर ट्री से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये क्वेश्चन है, हम लोग के पास एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है। देखते हैं फैक्टर ट्री। 330, ये हम लोग का हो गया 2, और ये हम लोग का हो गया ए। सिमिलरली ये हो गया हम लोग का बी, और ये हो गया हम लोग का 33, और यहाँ पे हो गया हम लोग का सी 3 हो गया, और ये हम लोग का हो गया सी। ये हम लोग का फैक्टर ट्री है। तो इसमें हम लोग को ए बी और सी का हम लोग का वैल्यू निकाल। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वैसे लिखेंगे 330। जब हम लोग 2 फैक्टर लिए हैं 2, तो यहाँ पे ए आया है। सिमिलरली जब हम लोग इसका फैक्टर जब बी लिए हैं तो हम लोग क्या आया 33 आया है, और जब इसका फैक्टर ये 3 लिए हैं तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का सी आया। यही है फैक्टर ट्री, इसको इस फॉर्म में लिख दिए। चलिए ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्लियरली देखें, ये क्या है 230/2 इक्वल टू ए है, ये ना 230/a, तो क्या हो जाएगा 165, इसलिए a इज इक्वल टू 165 हो गया। यहाँ पे a का वैल्यू 165 हो गया। सिमिलरली देखते हैं a के लिए। b के लिए हम लोग देखते हैं क्या है कि जब a के लिए b फैक्टर लिए हैं तो हम लोग कितना आया है 33,
तो इट इम्प्लाइज डैट, यहाँ पे लिखते हैं इट इम्प्लाइज डैट ए का वैल्यू तो 165 है और इसको इधर भेज देते हैं 33 और ये हम लोग को उधर चला गया बी, ये हो गया 5। तो बी का वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिल गया 5। एंड इसको देखो 33/3 इज इक्वल टू क्या है, 33/3 इज इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा 11 और 11 सी का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 11 हो गया। तो क्लियरली ए का वैल्यू 165 होगा, बी का वैल्यू 5 होगा एंड सी का वैल्यू 11 होगा। ये हम लोग का क्या हो गया फैक्टर ट्री है और इसमें ए और बी और सी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं HCF के बारे में। जैसे सपोज करते हैं HCF का फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाएगा सब। हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो सपोज करते हैं, सपोज A and B are two positive integer such that A is greater than B। हम लोग पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके से कि A क्या है B से बड़ा है। देन HCF और A और B का सपोज करो हम लोग को निकाले हैं तो वो C आया। सपोज करते हैं HCF ऑफ A और B को क्या हो गया ये C आया है। दैट इज, इसका मीन्स क्या होगा, दैट इज C is the highest common factor of A and B। अगर A और B हम लोग दो पॉजिटिव नंबर लिए हैं और क्या है A जो है बड़ा है तो HCF अगर A और B का हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सपोज करो कि अगर C आता है तो HCF का मीनिंग क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट्स मीन्स दैट C इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। इसका मीनिंग यही हुआ। एंड दैट इज अगेन देखो एंड C divides A as well as B। और A जो होगा देखो अब C जो है वो फैक्टर है A का और B का भी फैक्टर है तो इसका मीनिंग क्या है कि C जो होगा ना A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा कि C जो है फैक्टर A का भी फैक्टर है और B का भी फैक्टर है तो इसके ये क्लियर होता है कि C जो होगा A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं A जो होगा C जो होगा वो A को भी डिवाइड करेगा और C जो होगा वो B को भी डिवाइड करेगा। देखो तो मेन बात यहाँ तक पढ़ने के भी क्या है कि HCF कैलकुलेट करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हम लोग उस नंबर को कैलकुलेट करते हैं जो दिए हुए दोनों नंबर को क्या कर दें डिवाइड कर दें। जैसे कि A और B दो नंबर है उसका HCF C आया है तो इसका मतलब C जो हाईएस्ट नंबर होगा जो A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। तो देखो HCF हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, HCF कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले उसका फैक्टर लिखेंगे
जो दो नंबर दिया होगा इसका फैक्टर देखेंगे और दोनों में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन है, और जो जो कॉमन फैक्टर मिलेगा उसका लोएस्ट पावर लिख के हम लोग HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से HCF में क्या ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि HCF अगर दो नंबर का निकाल रहे हैं तो हम लोग वो हाईएस्ट नंबर निकाल रहे हैं जो उस दोनों दिए हुए नंबर को वो डिवाइड करेगा। और HCF कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे और साथ साथ हम लोग लोएस्ट पावर देखेंगे। दूसरा देखो LCM, कंसेप्ट ऑफ LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है L से लिस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब अगर सपोज करो, सिमिलरली सपोज A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर। सपोज करो कि हम लोग के पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट A ग्रेटर देन है B से, एंड इस बार LCM है, LCM ऑफ A और B हम लोग क्या लेते हैं, मान लो कि D है, इस बार सपोज करते हैं कि D है, तो क्या होगा, दैट इज द D इज द D, that is D is the least common multiple of A and B। यानी कि जब, जैसे कि अगर हम लोग 12 एक लिखते हैं, नंबर 12 लिखे, तो 12 जो होगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स 6 करेंगे तो 12 होता है। ये 3 का भी मल्टीपल होगा, ये 4 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, ये 6 का भी मल्टीपल होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब हम लोग दो नंबर का LCM कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर कोई नंबर अगर D आता है तो D जो कहा वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा जो A और B का होगा, और ये जो नंबर होगा एंड दिस इज डिविजिबल बाय बोथ A एंड B। और अब जो ये LCM सपोज करो D आया है, तो ये D A से भी डिविजिबल होगा और ये D B से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका उल्टा, उसमें हम लोग वो हाईएस्ट नंबर निकालते हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर देता है, लेकिन LCM कैलकुलेट करते समय वो हम लोग लोवेस्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो LCM कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। याद रखो इसमें कॉमन नहीं लिखे हुए हैं, उसमें कॉमन था, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और हम लोग प्राइम फैक्टर को ले लेंगे जिसका पावर जिसमें हाईएस्ट होगा उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर लेंगे। उसमें तो कॉमन था, इसमें कॉमन ऐसा कुछ भी बात जिक्र नहीं है। चलिए, अब LCM में HCF और LCM का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। अब देखिए, सपोज के हम लोग रिजल्ट्स पढ़ते हैं कुछ इससे रिलेटेड रिजल्ट्स। पहला, इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट A इज ग्रेटर देन B, देन HCF अगर
ए और बी का सपोज कर तो डी सी आता है, और एलसीएम ए और बी का सपोज करो कि ये डी आता है, तो क्या होगा कि द HCF ऑफ ए और बी इंटू LCM ऑफ ए और बी इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इट मीन्स देखो HCF और ए और बी का क्या है, सी होगा, और LCM और ए और बी का क्या है, डी होगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसका किसका HCF निकाल रहे हैं, ए का और ये हम लोग का बी का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसके साथ कंडीशन ये है कि ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए अप्लीकेबल होता है, नोट करके लिख लो। इट इज ओनली अप्लीकेबल, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स, ये कि ओनली 2 ही नंबर के लिए अप्लीकेबल होता है। और दूसरा रिजल्ट, रिजल्ट 2, अगर टू चेक HCF एंड LCM को अगर हम लोग चेक करना हो, इज करेक्ट और नॉट, देन LCM जो होता है ना, LCM वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है HCF से, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम लोग के पास 2 नंबर है, ये भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि यहाँ पे LCM क्या है, HCF सी है, HCF डी है, तो ये सही, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ऐसा हो सकता है, तो उसका चेक करने का मेथड एक ही है, तो कि LCM को HCF से डिवाइड कर दो। अगर LCM HCF से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अब चलिए अब क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF of 336 and 54 by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 ये हो जाएगा हम लोग को 2 1 ये 6 8 2 8 4 2 4 2 2 21 3 ये 7 336 ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको लिख दो 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। एंड दूसरा कौन है 54, यह लोग 54 2 27 2 3 9 और ये 3 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इट मीन्स 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। ओके अब देखते हैं हम HCF ऑफ 336 एंड 54। इसके बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर with
लोएस्ट पावर। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन यानी कि दोनों में मिले। देखो यहाँ पे दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 3 और 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, विथ लोएस्ट पावर। अब जब मिल गया हम लोग को कॉमन फैक्टर तो उसका लोएस्ट पावर देखते हैं हम। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 के पावर 4, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन मिल गया। तो लोएस्ट पावर क्या है, इससे 2 के पावर 4 है, इसमें 2 के पावर ये 1 है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम लोग को लोएस्ट पावर 2 के पावर 1। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 3 के पावर 3 और 3 कॉमन है, इसमें 3 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 3 है। तो हम लोग 3 के पावर 1 3, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड एलसीएम का बात करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 336 इंटू 54। तो इसके बारे में क्या पढ़े थे लोग, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, ये था। तो देखते हैं हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग को प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा मिटाते हैं 1 मिनट, और ये हम लोग इसको मिटा के इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको थोड़ा, ये हम लोग का हो गया 54, 2 इंटू 3 का पावर ये 3। चलो अब ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, देखो इसका मतलब ये इसमें 7 है, तो इसका मीन ये नहीं है कि इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन इसमें 7 का पावर क्या है, 0 है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, पहला इसमें 2 और इसमें भी 2 है, उसके साथ हाईएस्ट पावर होना चाहिए। तो इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 4 है, तो 2 के पावर 4। इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 3 है, तो 3 के पावर ये 3 इंटू इसमें 7 का पावर 1 है, इसमें 7 का पावर 0 है, तो ये 7 सिर्फ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 8 16, ये 27 इंटू 7, दिख रहा है ना। ठीक है, अब ऊपर मिटाते हैं थोड़ा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 7 1 12 इंटू 27, तो यहाँ पे कर देते हैं 1 1 2 और 27, ये 4 और 14, ये 7 8 और ये 7, ये 4 2 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 0 और ये 3, 3024, 3024, ये हम लोग का क्या होगा, एलसीएम हो गया। तो नाउ फर्स्ट रिजल्ट जो हम लोग पढ़े हैं अब उसका देखते हैं, रिजल्ट फर्स्ट वाला जो यहाँ पे अप्लीकेबल है कि नहीं। तो क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ, पहला कि HCF ऑफ 336 54 इंटू LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 336 54, तो HCF कितना है 6 इंटू ये LCM 3024, कितना हो जाएगा ये 24 12, ये 4 हो जाएगा, ये 0 1 और ये क्या हो जाएगा, ये 18 1 4 4 हो जाएगा। एंड
प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखते हैं। नंबर कौन कौन सा है? 336 इंटू 54, ये नंबर देखते हैं। इसको थोड़ा इरेज करना। देखिए 336 54, ये 24 12 4 हो गया, और कितना हो जाए 24 12 14 और 12 13 30 15 18 15 8 16 4 4 1 8 1, यहाँ पे आ गया 18 1 4 4। तो क्लियरली देखो, क्लियरली HCF of 33654 into LCM of 33654 इक्वल है 336 इंटू 54 के। ये पहला रिजल्ट था कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और दूसरा रिजल्ट हम लोग क्या पढ़े थे लोग? रिजल्ट 2 कि LCM को अगर हम लोग HCF से डिवाइड करेंगे तो वो गारंटी डिविजिबल होगा। LCM हम लोग कितना आया था? ये 3024 और HCF कितना आया था? 6। ये देखो 5, ये 0, ये 4, ठीक है। और साथ साथ ये बोले थे कि ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये सिर्फ 2 ही नंबर का के लिए अप्लीकेबल होता है। लेकिन 2 से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 से 3 नंबर पे पहुंचेंगे तो ये अप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए उस पर भी एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF and LCM of 6, 72 and 120 by prime factorization method। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 6 2 3, ये तो क्लियरली दिख रहा है। 6 के लिए 2 और 3 हो जाएगा। 72 2 36 2 18 2 9, ये 3 3। 72 के लिए ये 3 2 का पावर 3 और ये 3 का स्क्वायर, और ये हम लोग का हो गया 120 260 230 215 3 5, और 120 के लिए हम लोग का हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो इसका HCF निकालते हैं। HCF 6 72 120, तो क्या हो जाएगा? ये क्या पढ़े हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर, ठीक है। तो कॉमन हम लोग को देखना है। इसमें भी 2 2 2 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें का 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर 1 लोएस्ट पावर 1 है, तो 2, और यहाँ पे देखो 3 3 का स्क्वायर और 5 3 है, तो यहाँ पे 3 5 भी इसमें है, लेकिन इसमें 5 का पावर तो 0 है और इसमें भी 5 का पावर 0 है,
तो ये कितना हो जाएगा इसका HCF ये हो जाएगा हम लोग को 6 एंड LCM 6 72 120। ये 5 का पावर 0 कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो देखिए 2 का पावर 3 हाईएस्ट पावर है, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, और इसमें 5 का पावर 0, ये 5 का पावर 1 5 है। तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 × 9, और ये हम लोग का हो जाएगा HCF 360 LCM हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। यहाँ चेक करते हैं। तो नाउ HCF 672 और 120 इंटू LCM 672 120। इसको अभी हम लोग चेक करते हैं, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये देखो 6 × 3 60, ये 0 36 18 321 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, 672 × 120, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 720 × 72। थोड़ा इंक देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 720 72 0 4 14 0 14 और ये 50 0 4 8 1 5, कितना हो गया 5 1 8 4 0। तो क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM और नहीं इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। ये इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM और 2 नंबर के लिए ही हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी नंबर के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब देखो दूसरा क्या था रिजल्ट, एंड LCM कौन सा 672 120 बटा HCF हम लोग निकालते हैं 672 120 का कितना हो जाएगा 2160 बाई HCF कितना आया था 6, अरे 360 ना, ये कितना हो जाएगा ये 6060 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM।
गिव रीजन, इसको हम लोग को रीजन देना है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो नंबर लेट, तो देखो एज वी नो दैट द LCM and HCF of two number is, LCM जो होता है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है HCF से, ठीक है। तो LCM क्या होगा 380 बटा ये 18, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, फ्रैक्शन में आएगा। ये देख लेते हैं, ये 9 और ये 19, सॉरी 19 हो गया। तो 190 बटा 9, ये क्या होता है, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कि कोई अगर दो नंबर हो और उन दोनों नंबर के HCF 18 और LCM 380 हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसलिए कि LCM जो हो रहा है वो HCF के से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। चलो इम्पोर्टेंट नोट करके लिखते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ़ लेट, सपोज करो लेट A एंड B आर टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका HCF जो होगा दो प्राइम नंबर का HCF कितना होता है 1 होता है, और LCM जो दो प्राइम नंबर का होता है, ये हमेशा एग्जाम में रहता है, LCM A और B का क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो कि A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू ये 3 है, दो प्राइम नंबर ले लिए, तो दोनों का अगर HCF निकालोगे तो 2 3 1 3 2, ये 1 ये 2 हो जाएगा, HCF 1 होगा। लेकिन वहीं LCM जैसे हम लोग लेते हैं ना 1/3 + 1/2 ऐसे, तो LCM नीचे लिखते हैं तो 6 होता है, तो LCM क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा AB। एक और रिजल्ट है, इसको रेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि फाइंड HCF and LCM of smallest composite and प्राइम नंबर। जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना था 8 था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इसको हम लोग देखते हैं, पिछला लेक्चर में ये सब पढ़े हुए हैं लोग। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अगर इसका बात करें तो कौन था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये है हम लोगों का 2। तो देखो HCF और 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड LCM 2 और 4 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का अगर पूछा जाए HCF कितना होगा तो 2 होगा, और LCM कितना होगा ये 4 होगा। अब चलिए दो क्वेश्चंस और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ HCF ऑफ किसका 51092 is 2,
and find LCM. Find LCM 510 और ये 92। तो दो नंबर है हम लोग के पास, दोनों नंबर में रिजल्ट जानते हैं हम लोग। सोल्यूशन देखो, तो एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखो तो क्या लिखोगे, HCF ऑफ 51092 इंटू LCM ऑफ 51092, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही ना नंबर है हम लोग का जिसका LCM निकल रहा है HCF, ये तो 510 और ये 92। HCF का वैल्यू 2 दिया है, 2 इंटू LCM 510 92, 510 इंटू 92, तो इसलिए LCM क्या हो जाएगा 510 और 92 का 510 इंटू 92 बाई 2, तो ये कट जाएगा 46, तो 51046 0 6 30 0 4 20 0 6 4 3 2, कितना हो जाएगा इसका LCM 2 3 4 6 0। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चंस देखते हैं। द HCF of two number is 27 and their LCM is 162। दो नंबर है जिसका HCF 27 है और LCM 162 है। इफ वन नंबर is 81, find the other। ठीक है, तो सिमिलरली है, एक नंबर 81 है, तो फर्स्ट नंबर, सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 81 एंड इसको मान लेते हैं कि सेकेंड नंबर है हम लोग का x। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का क्या है, HCF 27 है, HCF ऑफ x एंड 81 इज इक्वल टू है 27 एंड LCM ऑफ x और 81 इक्वल है 162 के। तो क्या लिखोगे, एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, दोनों का LCM HCF दिया, एक नंबर दिया है तो यही निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे, LCM ऑफ x 81 इंटू HCF ऑफ x 81 इज इक्वल टू, नंबर कौन कौन सा है, ये 81 इंटू x, LCM हम लोग कितना दिया है 162 और ये हम लोग का कितना दिया है 27 इज इक्वल टू 81x। It implies that x is equal to 162 into 27 बटा 81। कितना टाइम्स में जाएगा, 9 3 और ये 9, ये क्या हो जाएगा 9 1 और 1 7, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51।
यानी कि जो सेकेंड नंबर हम लोग का होगा वो 51 होगा। देखो 9 1 बच गया, 7 9 8 ना होगा 54। जो हम लोग का सेकेंड नंबर होगा वो 54 होगा। चलिए एक क्वेश्चन ये है हम लोग का फ्रैक्शन के लिए कि फाइंड LCM ऑफ 1/3, 5/6 एंड 5/9। तो देखिए इसका अप्रोच क्या होता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे LCM ऑफ, कितने LCM निकालना है हम लोग को 1/3, 5/6 और 5/9 का। तो हम लोग सभी न्यूमरेटर का LCM पूछ रहा था, LCM 1 5 5 और नीचे वाले का हम लोग का HCF निकाल देंगे, HCF 3 6 9। अगर वहीं HCF पूछता है इसका, HCF 1/3, 5/6 और 5/9 का, तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF पूछ रहा था तो न्यूमरेटर का HCF निकाल देते 1 5 5 और डिनोमिनेटर का LCM निकाल देते हैं हम लोग। LCM 3 6 9। तो इसका क्लियर आंसर दिख रहा है, LCM क्या होगा 155 का LCM 5 हो जाएगा और इसका HCF 3 हो जाएगा। अगर ये HCF पूछता तो इसका HCF कितना होने वाला है हम लोग का 1, HCF इसका कितना होने वाला है 1 और इसका LCM कितना वाला होने वाला है 9। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा हम लोगों को करने को।